नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडी के एग्ज़ाम स्टडी में, जहां पे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की फुल सीरीज चला रहे हैं। यहां पे देखो, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, डिटरमाइनर हो गया। अगर इन सभी की वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का चैप्टर है, चैप्टर 6 है। क्या है? वर्ब है, यानी कि क्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज। देखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। नंबर एक क्या है? एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है कि एक मुख्य क्रिया की सहायक व पूरक होती है। यह मुख्य क्रिया की सहायक व वाक्य पूरक होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? क्या होती है? इज होती है, एम होती है, आर होती है, बाज होती है, वर, हैज, हैव और हैड, डू, डज, डिड। ये सभी क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं जो हम यूज करते हैं। नंबर बी में क्या है? बी मॉडल वर्ब क्या होती हैं? विल होती हैं, वुड होती है, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर और नीड। इन सभी का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में सभी बताऊंगा। बने रहिए अंत तक। चलिए दोस्तों, मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब यह मूल क्रिया ओरिजिनल वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन का आभास कराती है। इसे हम सामान्यतः वर्ब शब्द से प्रदर्शित करते हैं। इसके कई आकार या फॉर्म होते हैं। जैसे क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है। सिंगुलर वर्ब होती है जो सिंगुलर वर्ब से सिंगुलर फॉर्म होती है, जो ओरिजिनल वर्ब में यस या यस पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्राप्त होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? ओरिजिनल वर्ब प्लस यस या यस लगा के कंप्लीट करते हैं। जैसे नोट देख लेते हैं। जो क्रियाएं वर्ब ओ या सी एच या एस एच या एस एस और एक्स पर समाप्त होती हैं, सिर्फ उन्हीं में यस या यस लगाते हैं, बाकी शेष में सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो क्रियाएं लास्ट में, जिन क्रियाओं के लास्ट में जो है ओ आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, डबल एस आएगा और एक्स आएगा, तो उन क्रियाओं में हम एस या एस लगाते हैं, बाकी सभी में एस का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे गो, ठीक है, गो है तो ओ है लास्ट में, तो इसमें एस का प्रयोग करके गोज हो जाएगा। टीच है, सी एच है, तो ये एस लग जाएगा, टीच जो हो जाएगा। फिक्स है, एक्स आया है तो फिक्स हो जाएगा। वर्क है, के आया है तो इसमें यस का प्रयोग होगा। बाकी सारे लेटर्स में यस का ही प्रयोग होगा। जो लास्ट में पढ़ेंगे उनमें सभी में एस का ही प्रयोग होगा सिंगुलर फॉर्म में। अब बी देखते हैं, प्लूरल फॉर्म। यह वर्ब की ओरिजिनल रूप होता है जो बहुवचन करता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, वर्क है, प्लूरल फॉर्म यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। एग्जाम्पल, बॉयज वर्क हार्ड, यानी कि लड़के जो हैं कठिन कार्य कर रहे हैं। बॉयज वर्क हार्ड। वर्क देखते हैं। वर्क सिंगुलर फॉर्म यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि बॉयज वर्क्स हार्ड और ही वर्क्स हार्ड, यानी कि सी वर्क्स हार्ड। ठीक, समझ में आ गया? ट्रांसटिव फॉर्म द वर्ब। ठीक है। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लाती है ट्रांसिटिव
कहलाती है। एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि द बॉय रीड ए बुक। रीड ए बुक, तो उसमें रीड क्या है, रीड क्या है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब है, और बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, बॉय है। ठीक, एडजेक्टिव क्या है, द है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, मोहन ईट द फूड, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें क्या है, ईट। ठीक, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लाती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जांपल द बॉय रीड्स, ठीक है, द बॉय रीड्स यानी लड़का पढ़ता है। तो ये क्या अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लाई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बुक थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। मोहन ईट्स इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लाई है। ठीक है, ई में देखते हैं प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब, प्योर इंट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ वर्ब जैसे कम है, गो है, सिट है, डाई है, स्टैंड है, वॉक है, फॉल है, ठीक है, स्लीप है, लाई है आदि अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, अर्थात ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही बनी रहती हैं, इसलिए इनका पॉसेसिव वॉइस नहीं बनता है, ये हमेशा एक्टिव वॉइस में रहती हैं। सबऑर्डिनेट वर्ब, सबऑर्डिनेट वर्ब में क्या है, अक्सर अधिकतर वाक्यों में मुख्य क्रिया के अलावा अन्य दूसरी क्रिया भी होती है, ये क्रियाएं सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट वर्ब कहलाती हैं। अधिकतर वाक्यों में एक ही सबऑर्डिनेट वर्ब आती है, जैसे मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, यानी सबऑर्डिनेट वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, सबऑर्डिनेट वर्ब क्या है, पढ़ने की, यानी कि ये जो है पढ़ने की, ये सबऑर्डिनेट वर्ब है। आता हूँ क्या है, ये आता हूँ जो है मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। लेकिन कभी कभी एक से अधिक सबऑर्डिनेट वर्ब भी आ सकते हैं, जैसे एक बार न्यूटन अपनी पढ़ने की मेज पर जलती हुई मोमबत्ती छोड़कर कुछ देर कहीं चला गया। इसमें देखिए सबऑर्डिनेट के रूप में उनका प्रयोग, यहाँ देखो पढ़ने की सबऑर्डिनेट आई है, ठीक है, जलती हुई आई है, छोड़कर आई है, ठीक, चला गया ये मेन वर्ब है। ठीक, ये सबऑर्डिनेट वर्ब कितनी है, 1 2 3, ये मेन वर्ब क्या है, चला गया, यानी कि एक से अधिक आई हैं, 3 सबऑर्डिनेट वर्ब आई हैं मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, सबऑर्डिनेट के रूप में उनका प्रयोग कैसे होता है, वर्ब प्लस ना या नी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब वर्ब क्या है, हुआ या हुई, ये होती है एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब जैसे है प्लस ते है, ही है, और वर्ब प्लस के कर है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किए जाती हैं। इंग्लिश कंपोजिशन कैसे बनती है इनकी, इंग्लिश कंपोजिशन जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे टू है प्लस वर्ब, ठीक है, और वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उम्दा दोस्तों, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा समझने की बात है, समझ से चलिए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट देखते हैं, जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब प्लस ते है, ते या ही या वर्ब प्लस कर दिया होता है तो उसके साथ अक्सर ऑब्जेक्ट भी दिया होता है और कभी कभी प्लेस या स्थान भी दिया होता है। उस समय हम वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को उसके ऑब्जेक्ट व प्लेस के साथ शेष वाक्य को अलग करते हुए वाक्य की शुरुआत करते हैं, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल कोमा और शेष वाक्य। प्रेजेंट पार्टिसिपल की इंग्लिश कंपोजिशन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस ये होगा। ठीक है, यानी कि पहले
बर्फ़ आएगी, बर्फ़ पहले जो बर्फ़ के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लेस आएगा। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, एक बार न्यूटन अपनी पढ़ने की मेज पर, ठीक है, तो यहाँ जलती हुई मोमबत्ती छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं चला गया, ठीक है। तो यूज ऑफ ए प्लेसेस में एक स्थान की प्रयोग किया गया, यानी कि अपनी पढ़ने की मेज पर, यानी कि जहाँ पर पढ़ता है रोज, वहीं पे मेज पर क्या जलती हुई मोमबत्ती, यानी कि यूज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मोमबत्ती, ठीक है, छोड़कर चला गया। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ देर के लिए कहीं चला गया, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश कंपोजिशन देखते हैं। इंग्लिश कंपोजिशन में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस वर्ब, वर्ब प्लस कर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस कॉमा प्लस शेष वाक्य, ठीक है। जैसे लिविंग बर्निंग कैंडल ऑन दिस रीडिंग टेबल, न्यूटन once went somewhere for some time। से नोट, प्रस्तुत अध्ययन के लिए ए टेक्स ऑफ सेंटेक्स, एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है सेंटेंस के लिए। दोस्तों अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बुक जो है, ये जो है हरिपाल रावत की लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है। और उसी बुक से मैंने काफ़ी से ये सेंटेंस जो है आप सभी दोस्तों के लिए लेके आए हैं, टाइपिंग करके बहुत ही छांट के निकाले हैं। जहाँ तक हमारे समझ में आया है वहाँ तक हमने छांट के निकाल लिए आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों हम अपना काम बढ़ाते हैं। दाहिनी ओर मुड़ते ही तुम उसे देख सकोगे, यानी टर्निंग टू द राइट यू कैन सी हर, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेटिंग वर्ब क्या होती है? क्या है? हिंदी में कुछ क्रियाएं जैसे रुलाना, हंसना, दौड़ना, करवाना आदि के लिए सामान्य तौर पर कोई डायरेक्ट इंग्लिश कंपोजिशन नहीं होती है, क्योंकि हम बीप शब्द का प्रयोग रोने के अर्थ में करते हैं, ना कि रुलाने के अर्थ में। इसी प्रकार लाफ का प्रयोग हंसने के लिए करते हैं और रन का प्रयोग दौड़ने के लिए किया जाता है। हम सीधे तौर पर बीफ, लाफ, रन, डू आदि वर्ब का प्रयोग क्रमशः रुलाने, हंसाने, दौड़ाने व करवाने के आदि के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इन क्रियाओं की सहायता से हम रुलाने, हंसाने और अभिव्यक्त करते हैं। ये क्रियाएं ही डेरिवेटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे मेन वर्ब क्या होती है? रोना। डेरिवेटिव वर्ब क्या हो जाएगी? रुलाना। मेन वर्ब होती है हंसना, डेरिवेटिव वर्ब क्या होगी? हंसाना। मेन वर्ब करना, ये क्या हो जाएगी? करवाना। ये क्या है? लिखना। मेन वर्ब ये क्या हो जाएगा? लिखवाना। यानी कि ये सभी डेरिवेटिव वर्ब कहलाती हैं। डेरिवेटिव वर्ब क्या होती है? कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता से व्यक्त की जाती है, डेरिवेटिव वर्ब कहलाती है। डेरिवेटिव वर्ब को हम मेक व गेट की सहायता से व्यक्त करते हैं, जिनका प्रयोग अपने अपने टेंस या रूल के अनुसार किया जाता है। डेरिवेटिव वर्ब एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है जो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है, अर्थात कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव वर्ब क्या होगी? मेक या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है, जो हमेशा अपने मेन वर्ब के साथ ही प्रयोग की जाती है। यदि किसी कारणवश ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं भी किया जाए तो उस स्थिति में हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर टेंस रूल के अनुसार टू या टू प्लस बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह तुम्हें रोज हंसाता है, यानी कि ही मेक योर लाफ एवरी डे, यानी कि वह तुम्हें रोज हंसाता है, वह हंसाया जाता है। ही इज मेड टू लाइफ, यानी कि वह हंसाया जाता है। वह पत्र लिखवाती है, यानी कि सी गेट द लेटर रिटन, ठीक है। इन वाक्यों के इंग्लिश कंपोजिशन का विस्तृत अध्ययन हम टेंस के अंतर्गत
करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ क्रियाएं लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। समय के अनुसार अपने रोज़ शाम को एक वीडियो आती है, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बीच में आ जाती है। प्लस इतना नहीं है कि एक आध घंटे में से 6 से 7 या 8 बजे तक आपको वीडियो अवश्य मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।